गरम चाय पीने से मिजाज ठंडा होता है। मुझे कुछ नहीं पीना है और प्लीज आप मुझसे बात न करें। एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि औरत की उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके अंदर एक 16 बरस की लड़की होती है जो कभी बड़ी नहीं होती। वो झगड़ा करती है, रूठ जाती है, ताने मारती है, लेकिन उसकी इन सब हरकतों का अब इसलिए असर नहीं होता क्योंकि वो अब तक एक बहुत बड़ी दौलत गंवा चुकी होती है। कौन सी दौलत? इनोसेंस, मासूमियत। उम्र के साथ चालाकी आ जाती है, इसलिए पुरुष क्या कम चालाक होते? खैर, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। तो क्या करना चाहती हो? जो करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, तो मजा जीने का। ये हुई ना बात। अब हम चाय पिएंगे। हसमुख जी, मैं बंबई लौट कर जाना चाहती हूँ, अपने घर जाना चाहती हूँ, आपको साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तो जरूर चलेंगे। वैसे भी अब हमारा यहाँ घर तो रहा नहीं। हाँ, जो ये अपना घर था वो तो आपने उसे दान में दे दिया। वो घर नहीं, मकान था। और मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल इतना छोटा नहीं है कि एक मकान की वजह से तुम्हें दुख हो। दरअसल तुम्हें दुख इसलिए हुआ कि मैंने वो मकान इलाको क्यों दिया, है ना? जी हाँ। सच्ची बात यह है कि वो मकान मैंने इलाको नहीं, धर्मपुर वालों को दिया। वहां स्कूल बनेगा या अस्पताल बनेगा, लोगों का भला होगा, तो क्या इसमें तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? और वैसे भी वो मकान हमारे किस काम का था? हम यहां कभी आते तो है नहीं। ठीक है, अब वो मकान हमने दे दिया है तो हम यहां कभी वापस नहीं आएंगे। अब ये बताइए, आप बंबई वापस कब लौट रहे हैं? देखो भाई, वोटिंग शुरू हो गई है, 2 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर हम वापस चल पड़ेंगे। यहां के रिजल्ट से तुम्हें क्या दिलचस्पी है? जिस काम के लिए आए हैं वो पूरा कर लें। और क्या तुम इन्हें नहीं कहा था कि तुम्हें मुझ में पूरा विश्वास है? कहा था, लेकिन चंद्रलेखा, विश्वास कांच के बर्तन की तरह नहीं होता है कि रोज टूटता रहे और रोज मियां बीवी उस टूटे हुए विश्वास की मरम्मत करते रहे। विश्वास है तो है, नहीं है तो नहीं है। बोलो अब क्या कहना है? तुम इतने चालाक हो कि कुछ कहने के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हो। समझदारी को चालाकी कहती। अरे निर्मल बाबू, आप यहाँ? अरे आप तो भगवान की तरह अंतर ध्यान हो जाते हैं, नहीं तो शैतान की तरह दर्शन दे जाते हैं। क्या खबर लेके आए? खबर तो आप बताओगे अवस्थी बाबू। मौसम की हवा क्या कहती है? जीतोगे या फिर आंधी उड़ा कर ले जाएगी? निर्मल बाबू, हमारा वजन 10 हाथी से ज्यादा है। ऊपर वाले ने अभी तक के ऐसे कोई आंधी नहीं बनाई है जो राकेश अवस्थी को उड़ा के लेके जाए, समझे कि नहीं? खैर, जीत का हार अगर आप पहनोगे तो मुझे खुशी ही होगी। मैं ये कहने आया हूं
कि घबराना नहीं, हार कर भी जीत आपकी ही होगी। ये का आप सकनी की बात कर रहे हैं भैया? हैं? ये हार का जीत, जीत का हार, हम कुछ समझे नहीं। अगर इस इलेक्शन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी मिड टर्म पोल में जीत आपकी ही होगी। मध्यवर्ती चुनाव? पर उसका सवाल कहाँ है यहाँ? अभी तो वोटिंग चल रही है, फिर मतगणना होगी, फिर रिजल्ट आएगा, तब शेष बचा क्या? या वो राज करेगी या हम राज करेंगे 5 साल तक। यही तो मैं कह रहा हूं। खुदा ना खास्ता अगर वो जीत भी गई और जीतने के बाद कहीं गुम हो गए हमेशा के लिए, तो मिड टर्म पोल होगा कि नहीं? हाँ? ये जो हम समझ रहा हूं वही तुम कह रहे हो ना? मतलब ये कि तुम्हारी दुश्मनी उससे इतनी बड़ी चढ़ी है। मैंने जो कहा वो मैं कहकर भूल भी गया। आप जो समझ रहे हो वो आप जानो। रही बात दुश्मनी की, वो मेरा और ईला सिंघानी का निजी मामला है। आप मिड टर्म पोल की तैयारी शुरू करो, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। अरे भैया, तू तो हमारे लिए फरिश्ता। अरे भैया फरिश्ता, सरकारों की गठबंधन भले ही टूट जाए पर हमारी गठबंधन कभी ना टूटे भैया। भैया राकेश अवस्थी, अब तो तोहरे दोनों हाथ में लड्डू है रे। हैं? हाय संजीत। निखिल, जतिन को यहां आने की इजाजत नहीं है। देखो संजीत, मैं जानता हूं कि दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी है, लेकिन तुम ये बात कब समझोगे कि इसका फायदा दूसरा आदमी उठा रहा है? संजीत, जतिन को मैं साथ लाया हूं ताकि तुम दोनों बैठकर बात कर सको। बैठो जतिन प्लीज। थैंक यू। निखिल, मैं इससे क्या बात करूं? इसका बाप। प्लीज संजीत प्लीज। पिछली जनरेशन की दोस्ती दुश्मनी उनके साथ है, लेकिन हम तो नई पीढ़ी के लोग हैं। क्या हम भी वही पट्टी आंखों पर बांधकर अंधाधुंध तलवार चलाते रहेंगे और खुद को जख्मी करते रहेंगे? निखिल, तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर संजीत, मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी मौत का जिम्मेदार मैं तुम्हें समझता था, लेकिन अब नहीं समझता, क्योंकि गोपाल ने मुझे सब कुछ बताया। निर्मल देव तुम्हारी छांव में बैठकर तुम्हारी जड़ें खोद रहा है। संजीत, विश्वास का दूसरा नाम ही अंधापन है, और तुम्हें निर्मल देव में अंधा विश्वास पैदा हो गया था। एक दिन अचानक तुम्हारी पहली बीवी सीमा लौट आई। उसने 100 करोड़ की डिमांड की और रुपया उसे दे दिया गया, लेकिन रुपया मिलने के बावजूद सीमा ने आत्महत्या क्यों की? मां धर्मपुर चली आई तो देखा गया कि निर्मल देव भी धर्मपुर में है। क्या तुम्हें इन सब बातों में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता? कनेक्शन तो जरूर नजर आता है, लेकिन क्या करूं? पापा ने कहा है कि हमें और इंतजार करना चाहिए। संजीत, पापा जो कुछ कर रहे हैं वो उनका अपना धर्म है, तो क्या हम सब कर्महीन होकर बैठ जाएंगे? मैं पहले भी कह चुका हूं, जिसने मेरी बीवी और अनबॉर्न बच्चे के साथ ऐसा किया है, सबसे पहले मैं उसका गला काटूंगा। सीमा के कातिल को तो मैं भी माफ नहीं कर सकता। दो इंसानों की मंजिल एक ही हो तो दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। जतिन, क्या मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूं? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। परिवार 2, दोस्त 3 और दुश्मन 1। ये निर्मल देव जाएगा कहां?
आओ आओ निर्मल देव, आओ, come on. इंतजाम कैसे लगा कर्नल साहब? वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लेकिन तुम इस हद तक पहुंच जाओगे, ये मैंने नहीं सोचा था। दोस्ती और दुश्मनी की कोई हद नहीं होती है कर्नल साहब। और आपने खामखा ज़हमत की, मुझसे कहते तो मैं कमरे की चाबी दे देता। फिर मुलाकात में ये मजा कैसे आता? भाई वो कहते हैं ना कि जब दो दोस्तों का एक ही दुश्मन हो तो एक दूसरे को चेक करते हुए चलना चाहिए। जो मैंने देख लिया, हो सकता है कि तुम मुझे ना बताते, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि जो कुछ तुम करने जा रहे हो मैं वही चाहता था। अच्छा दोस्त वही होता है कर्नल साहब जो बिना कहे वो करे जो दूसरा दोस्त चाहता है। ईमान की बात यह है कर्नल साहब कि अब उस औरत का जिंदा रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि ईला सिंघानी का विक्ट्री का जुलूस उसके अर्थी का जुलूस बन जाएगा। यही तो वो औरत डिजर्व करती है। आप भी क्या याद करेंगे कर्नल साहब कि आपका डर्टी जॉब हम कर रहे हैं। लेकिन देखो, इस बात का ख्याल रखना कि इसके छींटे न तुम पर आए न मुझ पर। डर्टी जॉब्स मस्ट बी डन वेरी क्लीनली। काम ऐसे होगा कर्नल साहब कि आप भी मुझ पर फक्र करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके देन, बाय।